और खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। उनके एक ट्वीट पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। कल केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप यानी कि नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, इसलिए सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। केजरीवाल के इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज किया है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए, सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया और केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जा सकती। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही कुमार कुणाल भी हमारे साथ मौजूद है। गीता, पहले आपका रुख करते हुए सिंगापुर का जिक्र आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट के जरिए और उस पर विवाद छिड़ जाता है। किस स्तर पर अभी ये पूरा मामला चल रहा है? विदेश मंत्रालय इसे किस नजर से देख रहा है? ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो भारत और सिंगापुर के रिश्तों को बिल्कुल खराब कर दे, क्योंकि सिंगापुर और भारत के रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन मीनाक्षी, फैक्ट्स पर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल गलत थे, क्योंकि जो कुछ दिन पहले सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि एक नया वेरिएंट जरूर आया है, लेकिन उस वेरिएंट का नाम उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था B1617, जो पहली बार भारत में पाया गया वो अब सिंगापुर में है, जिस वजह से वहां पे स्कूल बंद करे जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है और सीरियस कंडीशन हो रहा है बच्चों का। इसलिए उस खबर को जब दिल्ली सीएम तक पहुंची वो बात, उन्होंने B1617 की बात अलग रखकर एक सिंगापुर वेरिएंट का नाम दे दिया, जिससे अब एक बवाल मच चुका है। ये बवाल खड़ा हो चुका है सिंगापुर और भारत के बीच में। सिंगापुर के सरकार ने प्रोटेस्ट बाकायदा लॉन्च किया है भारत के साथ। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि पॉलिटिशियंस शुड स्टिक टू फैक्ट्स एंड देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। मतलब कि अरविंद केजरीवाल पर सीधे अटैक किया सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने। और उसके बाद भी हमारे खुद के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। मतलब दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कोई हक नहीं बनता कि वो भारत की तरफ से सिंगापुर के आगे कोई भी बात रखे। ये इसलिए है क्योंकि अभी डैमेज कंट्रोल चल रहा है। आज आफ्टरनून में यहाँ पर जो सिंगापुर के राजदूत हैं साइमन वोंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डैमेज काफी हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट किया गया दरअसल इसमें फैक्ट्स का ध्यान नहीं रखा गया। कुमार कुणाल का मैं रुख करूंगी, लेकिन इस बीच सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं। कोरोना के बहुत सारे स्टेन्स हैं, जैसे जैसे म्यूटेट होता रहता है वैसे स्ट्रेन्स का नाम अलग अलग रखा जाता है। तो इंडिया में कई सारे स्ट्रेन्स इस टाइम चल रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है। तो शाम तक इसको क्लियर कर लेंगे। सिंगापुर का ये कहना है कि जो स्ट्रेन कहां से है, जो बात कही गई है वो इंडियन स्ट्रेन है ना सिंगापुर। इसको बता देंगे आपको, स्ट्रेन तो अलग है ही, ये तो पक्का क्लियर है। आप मान रहे हैं कि सिंगापुर का स्ट्रेन है ये? देखो, स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग हैं। कोरोना का स्ट्रेन है। हाँ। सर सिंगापुर सर इससे लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है ये कहा जा रहा है, ये बता देंगे आपको ना। देखो अभी डिटेल में करें, ये पॉलिटिकल वेरिएंट है, कोई वेरिएंट ऐसा है नहीं है। नहीं, वेरिएंट तो देखो आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है, और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से जो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं दूसरे अन्य देशों के साथ में वो डैमेज होते हैं और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं, देखिएगा, जब लंदन से फ़्लाइट्स आ रही थी हमने सरकार से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई लंदन से आने वाली फ़्लाइट्स को रोक लिया जाए। जब सबसे पहले आप 1 साल पहले की बात कीजिएगा, हमने कहा था यूरोप से आने वाली पूरी देश की फ़्लाइट रोक दीजिएगा, तो तब भी हमारे खिलाफ कहा गया था भी आप क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली को या देश को हमें बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अभी इस तरह का कोई वेरिएंट है नहीं, यानी कि मैंने आपको बताया
कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो इसका केस भी नहीं होना चाहिए था, केस तो है। सर कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बातों से ही ये साफ होता है कि कितना गैर जिम्मेदाराना ये ट्वीट था, क्योंकि इसमें फैक्ट से जुड़ा कुछ भी नहीं था। वो कह रहे मैं पूरी एक लिस्ट तैयार करके दे दूंगा कि कितने वेरिएंट्स मौजूद हैं। अभी तक तो ये रिसर्च का ही हिस्सा बना हुआ है, वो यहाँ तक नहीं बता पा रहे कि ये स्ट्रेन, ये म्यूटेंट, ये कहाँ से आया है। वो कह रहे हैं कि कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने पर्टिकुलरली सिर्फ सिंगापुर का ही जिक्र क्यों किया? बेहद संवेदनशील देश है वो, और उन देशों में शुमार है जहां पर सबसे कम या फिर ना के बराबर केसेस हैं। बिल्कुल, और इसीलिए यह विवाद भी है। और विवाद और सिर्फ इतना नहीं है कि आपने किसी देश का नाम लिया, बल्कि दो तरीके से कोई भी बात अगर आप कहते हैं बतौर अगर मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पर एक राजनयिक संबंध होता है, उसका ध्यान हमेशा रखा जाता है। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो भारत सरकार की तरफ से आनी चाहिए। किसी राज्य सरकार या किसी मुख्यमंत्री को ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो बयान होता है एक राजनीतिज्ञ के तौर पर या किसी मुख्यमंत्री के तौर पर, उससे राजनयिक संबंधों पर सीधा असर होता है। दूसरी बात कि जो सिंगापुर का वेरिएंट है उसको लेकर के ही सीधी तौर पर सिंगापुर ने कहा है कि ऐसा कोई वेरिएंट है ही नहीं। तो ये भी देखना होगा कि आखिरकार जो जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी वो सही थी भी या थी ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वो कोई कहीं पर मौजूद नहीं था। तो अब जैसा हम सत्येंद्र जैन को भी सुन रहे हैं, वो भी बैकफुट पर है, सरकार भी बैकफुट पर है, कह रही है कि शाम तक हम बता पाएंगे। लेकिन अगर जब तक ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो मुख्यमंत्री को क्या जल्दबाजी थी इस तरीके की बात करने के लिए? और साथ ही साथ जो विमान वहाँ से आते हैं या जो एयर ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए की जो बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो अब जो विवाद था वो तो बढ़ चुका है, अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, शायद दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री इस तरफ ज़्यादा उनका जो बयान है उसकी तरफ ज़्यादा इशारा करता है। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। गीता आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। टेक 1, टेक 2, टेक बिलियन एंड 3। बावजूद इसके मेरे बाल रहे हमेशा तैयार। से हेलो टू वाओ हेयर डेज विद वाओ स्किन साइंस रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, बिना किसी हानिकारक केमिकल्स के। ऑर्डर कीजिए www.buywow.in पर। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन दम आलू खा के। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट असली जीरा। प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है, ऊपर आ जा। सर दिन खत्म हो गया, तुम्हारी एनर्जी अभी तक खत्म नहीं है। खाते क्या हो? Let's make sure we close this account, guys. Thank you very much. सर इतने सालों से आप फिजिकली फिट, मेंटली फिट, खाते क्या हो आप? सवाल पहले मैंने किया था ना। एनर्जी को रखे बरकरार, नेचुरल जिंसेंग एंड टोरिन। और ओवरऑल हेल्थ के लिए 20 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जिंक, विटामिन डी एंड सी, बढ़ा इम्यूनिटी हर पल। अरे के आप भी ओके? Of course, जब हेल्थ ओके तो सब ओके। हम साक्षी हैं, सीख रहे हैं शब्दों के सही मायने। दया, करुणा, आस, जन्म, जीवन, सांस, जीने का हट, सेवा का घट, उम्मीद की एक लंबी डोर, हर रात के बाद भोर, भय दिखाता रोग, लौट कर आते लोग, इंसान को इंसानियत का साथ, लड़खड़ाती उम्मीदों का थामना हाथ। ये सच है कि ये दौर कठिन बड़ा है, लेकिन हर मुसीबत, हर मुश्किल में आज तक आपके लिए लड़ा है। इस चुनौती में फिर आपके साथ खड़ा है।
मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। आज तक के बेमिसाल 20 साल। देश भर में कोरोना से जुड़े ताजा आंकड़े आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम कोरोना संक्रमित आए हैं सामने। बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। नए केसेस में कमी है, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। Take one, take